हाय नमस्कार, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं टोक्सिया ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड मोबाइल से बना के दिखाने वाला हूं। दोस्तों बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप में आपको इस वीडियो में बताया हूं, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने खुद के मोबाइल से ई श्रम कार्ड बनाना सीख जाओगे। दोस्तों काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी ई श्रम कार्ड के बारे में कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। तो कुछ मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार से बनाया गया है। ये एक स्कीम चलाई गई है कि जो भी इस दुनिया के अंदर गरीब लोग रहते हैं, जो मज़दूर लोग हैं, मज़दूरी में मतलब जो भी सरकारी नौकरी नहीं है, जो भी मजदूरी करते हैं, मजदूरी चाहे कोई भी हो, XYZ, इसके डिटेल के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में बता देता हूं कि अगर आप कोई भी मजदूरी करते हो तो इसमें एक लिस्ट दिया गया है। वो लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो कि ई श्रम कार्ड मतलब बनाने के लिए आप योग्य है या नहीं है। दोस्तों ई श्रम कार्ड से होता क्या है? ई श्रम कार्ड से मतलब केंद्र सरकार से चलाई गई एक स्कीम है। इसके अंदर हर मजदूर लोगों को मंथली 500 रुपया या 1000 रुपया, कई लोग बोलते हैं 2000 रुपया, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है। आपको मंथली 1000 रुपया भी आ सकता है और 2000 भी आ सकता है। आगे भविष्य में कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जो लोग भी मजदूरी करते हैं उनको हर मंथली 1000-1500 रुपया खाते में आते रहेंगे। दोस्तों ये फिलहाल तो कहीं नहीं मिल रहा है इंडिया में, लेकिन फिलहाल हाल में ही ये यूपी में मिलना चालू हो गया है। और यूपी के अंदर जितने भी ई श्रम कार्ड बने हुए थे तो सबके खाते में 2-2, 4-4 हज़ार रुपया आना शुरू भी हो गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सरकार द्वारा जो स्कीम एक बार चल जाती है फिर वो पैसा बंद नहीं होता है। शुरू के आज से 5-6 साल पहले किसानों के लिए भी एक स्कीम चली थी, जिसमें 6000 रुपया साल का हर किसान को मिलता था, लेकिन आज वो स्कीम बंद नहीं हुई है। 5-6 साल से कंटिन्यू चल रहा है। कुछ लोग उसके बारे में भी बोल रहे थे कि ये स्कीम मतलब एक बार चुनाव है आ रही है, फिर उसके बाद में ये पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार कोई भी स्कीम शुरू करती है वो बहुत सोच समझ कर करती है, और एक बार जो स्कीम शुरू हो जाती है तो उसको जल्दी से बंद करना बहुत मुश्किल होती है। चाहे सरकारें बदलती रहेगी लेकिन आपके खाते में पैसा आते रहेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर अपना ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताया हूँ ये काम आप मोबाइल से कर सकते हो। आपको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको अपना एक आधार कार्ड नंबर और एक बैंक डिटेल चाहिए बस, और आपको कोई भी ज़्यादा इश्यू नहीं है। और मोबाइल से किस तरीके से बनाया जाता है स्टेप बाई स्टेप में इस वीडियो में बताया हूँ, तो वीडियो आप देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके मोबाइल में एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और सभी के मोबाइल में गूगल क्रोम ज़रूर मिल जाता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में ऊपर सर्च बार के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ई श्रम और .gov.in वाले पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अलग अलग पेज आ जाएगा। ई श्रम होम पेज आ जाएगा, ई श्रम का ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसका ये पोर्टल खुल गया है, और इसकी डायरेक्ट लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ये वेबसाइट की डिटेल दी गई है, और यहाँ पर ये फॉर्म मतलब इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी तो वो यहाँ पर बताया गया। तो एक तो आपको अपने आधार नंबर चाहिए, जो भी आपके पास आधार नंबर है वो याद होना चाहिए या आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, तो कुछ भी हो उसका नंबर चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है, यानी आपकी आधार से जो मोबाइल नंबर एक्टिवेट है वो आपके पास नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP आएगी। उसके बाद में आपको एक बैंक अकाउंट की डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, जो बैंक अकाउंट के अंदर आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको सहायता मिलेगी या जो कुछ भी इसके ऊपर आएगा तो वो आपके डायरेक्ट खाते में आ जाए। तो इसके लिए कुछ एज भी बताई गई है, तो 16 साल से लेकर 59 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है, और सेम ये कैप्चर है वो यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद में आपको 2 रिक्वायरमेंट यहाँ पर नो पर रखना है। ये इसलिए रखना है कि अगर आपके पास EPFO कार्ड बना हुआ है या फिर इंश्योरेंस का ESCI कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ताकि नो पर करके और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। चलो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चर को डालता हूँ। तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपको आधार नंबर डालना है
और OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक रखना है। कैप्चर जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है सेम यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल डाल दिया है और यहाँ से एग्री किया और सबमिट कर देता हूँ। और आपको एक OTP पूछा जाएगा, वो OTP फिर से डालना है और इसी नंबर पर आएगा। छः 461 610 तो मैंने OTP डाल दी है और अभी वैलिडेट पर कर देता हूं क्लिक। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो यहाँ पर ब्लू कलर का आ चुका है। और ये जितने भी 3-4 डिटेल के और रहेंगे तो ये भी सारे होते जाएंगे। जैसे हमने आधार कार्ड की डिटेल डाली थी तो हमारी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। जो भी आधार कार्ड के अंदर थी तो सारी आधार कार्ड से यहाँ से उठा लिया है, तो आपका सेम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एग्री करके और कंटिन्यू इंटर अदर डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेप की ओर। तीसरे स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जो यहाँ पर रेड कलर के जो टिक दिखाई दे रहे हैं ये मतलब इन्फॉर्मेशन आपको डालना ज़रूरी है, बाकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे फर्स्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, बाकी इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रेड कलर में आ गया तो यहाँ पर आप जैसे सेक्टिव करोगे क्लिक, तो आपकी शादी हुई है तो मैरिज कर दीजिए, अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी शादी हुई है तो आपका मतलब पिता का नाम क्या है या फिर मतलब हस्बैंड का नाम क्या है तो वो डाल सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे सोशल कैटेगरी मिलती है। सोशल कैटेगरी के अंदर ST SC OBC जनरल जो भी जिस रेंज में भी आप आते हो तो वो कर सकते हो। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र या फिर कुछ है तो वो फाइल भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का ऊपर आपको पता है तो आप किसी पर भी टिक कर सकते हो, A+ AB AB जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है तो जो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके पास नो रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल के अंदर वो चीज़ होती है जो मतलब आपका कल ने कुछ से हादसा हो गया और हो गया तो जो भी पैसे मिलने वाले हैं, जो भी आपको लाभ मिलने वाला है तो वो कल ने किसको मिले तो उसका डिटेल डालना। जो भी आपका पिता है या माता है या फिर आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड है, जिसका भी नाम डालना चाहते हो उसका डाल सकते हो और उसी की डेट ऑफ बर्थडे डालनी है। उसके बाद में वो मेल है या फीमेल है वो डाल दीजिए। उसके बाद में उसका जो रिलेशनशिप क्या है आपके साथ तो वो डाल दीजिए। उसके बाद में सेव टू कंटिन्यूज पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टेप की ओर। तो सबसे पहले आपको जिस स्टेट में रहते हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यहाँ से क्लिक करके वो डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब यहाँ पर है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप रहते हो तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे हाउस नंबर पूछा जाएगा। अगर आपका कोई हाउस नंबर है तो वो यहाँ पर आपको डालना है, या फिर उसकी जगह आपका गांव का नाम है वो डाल सकते हो। आपके जो भी आधार कार्ड में नाम है तो वो लोकेलिटी डाल सकते हो। उसके बाद में फिर से आपको स्टेट डालना है, किस स्टेट में रहते हो। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद में जो तहसील है वो डालना है, पिन कोड डालना है। उसके बाद में उस जगह आप कितनी साल से रह रहे हो, 4 से 5 या 15 से 20 जितनी साल से रह रहे हो तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेम इसी तरह के परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। और ये सारी एकदम नॉर्मल डिटेल है। ये डालने के बाद में सेव टू कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारे यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे 5वें स्टेप की ओर। तो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में करना है दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं या फिर 7 या 8 तक पढ़े हुए हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद के अंदर आपकी जो भी प्राइमरी पढ़ाई है, मिडिल क्लास तक पढ़े हैं, सेकेंडरी तक पढ़े हैं, हाई तक पढ़े हैं, जितनी तक आप पढ़ें तो वो यहाँ पर आप आगे टिक कर सकते हो। टिक करने के बाद में अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद के अंदर आपको यहाँ पर इनकम यानी एक्स मंथली इनकम कितनी है तो यहाँ पर आप जो जितनी इनकम है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। 10,000 महीने का है या 12,000 15,000, उसका कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई मतलब आपको चेक बिल जैसे मिलता है तो वो भी फाइल लगाना चाहते हो तो अटैच कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर से आपको सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप के अंदर मतलब यहाँ पर आपको दिया है कि आपके अंदर स्किल्स क्या है, यानी आप काम क्या करते हो।
तो काम करने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको आई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक डाउनलोड का बटन आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपके पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में उसको आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ गई है। आपको पता ही है कि इनमें से कोई भी आप एक लिस्ट को उठा सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक को जूम करता हूँ और थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो यहाँ पर देखो, ये मतलब 97 वाला है, इसको हम करेंगे हेयर एड्रेसर बार्बर। तो यहाँ पर आ गया है ब्यूटी, और यहाँ पर है हेयर एड्रेसर लेडीज। तो यहाँ पर हमारे को फर्स्ट के, अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं रहता है तो फर्स्ट के 3-4 अक्षर आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम बैक करते हैं। बैक जाने के बाद में यहाँ पर ऑटो सर्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HAIR हेयर। तो यहाँ पर नीचे नाम आ गया है हेयर एड्रेसर लेडीज़, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। तो उसके बाद में वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब आपको एक्सपीरियंस कितने साल का, ये काम करते हुए आपको कितना साल हो गया, जितना साल आपको हुआ है उतना दिन का एक्सपीरियंस डाल दीजिए। अगर आपको ये काम करते हुए सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ से आप चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये जो सेम टू सेम है इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप की ओर। तो फाइनल स्टेप के अंदर आपको बैंक की अकाउंट की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, फिर सेम वही नंबर आपको दोबारा डालना है, फिर आपके अकाउंट के अंदर आपका क्या नाम है वो डालना है। उसके बाद के अंदर आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालना है, और IFSC कोड डालने के बाद में आगे आपको सर्च कर लेना है। तो जो भी आपकी ब्रांच का नाम रहेगा और जो भी आपकी बैंक रहेगी तो उसका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब उसके बाद में जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमारी सारी डिटेल आ चुकी है। जो जो फार्म में हमने भरा है वो सारी चीज़ें आ गई है। एक बार आप यहाँ से ज़रूर पढ़ लें ताकि कोई गलती हो तो फिर से आप एडिट कर पाएँ। अगर ये सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर एग्री वाले बटन पर क्लिक करके और सबमिट पर कर देना है, नहीं तो एडिट वाले ऑप्शन पर जाके आपको कोई गलती है तो एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ सही है तो मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। तो हम थोड़ा नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा ई श्रम कार्ड बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और यहाँ से आप इसकी एक PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप कोई भी कंप्यूटर शॉप पर जाकर इसका आप प्रिंट आउट निकला सकते हैं। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल से बनाना बिल्कुल ही इजी और आसान है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको इसके बारे में और कुछ भी बता सकूं।